देखिए, सबसे पहली बात जो आपने कही कि अरावली सबसे पुरानी है, जैसे हिमालय सबके लिए पूजनीय है, उससे डबल पूजनीय अरावली है। राजस्थान की जीवन रेखा कही जाती है ये, और राजस्थान में मुख्य जो पानी के स्रोत वगैरह सब वो अरावली से ही है। जो डेजर्टिफिकेशन होता है वो भी अरावली रोकती है। और दूसरी बात, ये सरकार का जैसे आपने कहा कम्युनिकेशन गैप है, वही निकल के सामने आया है। अब बाकायदा उन्होंने उसको सुधार किया है, उन्होंने कहा है कि कोई माइनिंग नहीं होगी, बाकायदा इसकी सुरक्षा और की जाएगी। जैसे कि उन्होंने कई प्रोजेक्ट निकाले थे, ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट, उसके तहत उस पे लोगों ने ध्यान दिया नहीं। चलो कोई बात नहीं, आपने नहीं दिया ध्यान। और दूसरी बात, ये तो हम सबका फ़र्ज़ है, अगर गलत है तो आवाज़ उठाना डेमोक्रेसी है, जो जन आंदोलन हो रहा है वो हो रहा है, उसकी बात सही है। पर समझने की बात है कि जो डेफिनेशन दिया उसको आप पूरा समझो। जो उन्होंने डेफिनेशन दी वो 20 से 30 पन्नों की है। आप जो स्टार्टिंग की वन लाइन है उसको लेकर प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप पूरा समझाना पड़ता है। सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसिंग हो रही है, ये सही दिशा में भी हो रही है, गलत दिशा में भी हो रही है। बरगला के लोगों को रोडों पर लाना, खुद की राजनीति की रोटियाँ सेकना, ये कहाँ तक सही है। और दूसरी बात, सरकार का जैसे जो था पहलू इस पे रक्षा के लिए, वो क्लियर करना चाहिए और उन्हें और ध्यान देना चाहिए कि अरावली की सुरक्षा होनी चाहिए। और माइनिंग के अलावा और कई विषय होते हैं जो जैसे संरक्षण का काम है, इसको जैसे वाइल्ड लाइफ एरिया करते हैं वैसे संरक्षित करना चाहिए इसको। क्योंकि अभी जैसे मैं देखूं अरावली रेंज के सामने इस समय मौजूद है, ये प्रथम दृष्टया साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि ये कटाई हुई है, पिछले कुछ वर्षों में ये कटाई हुई है। क्योंकि ऊपर तो ग्रीनरी नज़र आ रही है लेकिन सामने कटे हुए पेड़ और पूरा यहाँ पर जिस तरीके से बस्ती पूरी बस गई है, तो सामने दिख रहा है कि चीज़ें जी, हुई हैं। इसमें वर्तमान और पूर्व वर्तमान जितनी भी सरकारें हैं सबका हाथ है, क्योंकि देखिए अरावली के इनको संरक्षण में ध्यान देना चाहिए। अगर ये माइनिंग हो रही है, माइनिंग ऐसा काम नहीं है कि चोरी छुपे कर लिया जाए। ट्रक भी जाते हैं माइनिंग के, भाटे भी निकलते हैं, तो उस सब में खुलेआम काम होता है। तो इन्हें रोक लगानी चाहिए, इस चीज़ पर कड़े एक्शन लेनी चाहिए। भाई हर जगह जैसे पुलिस बल तैनात कर सकते हैं, तो यहाँ भी खुद का जाब्ता तैनात कर सकते हैं रक्षा के लिए, इसके लिए। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लोभ तो सबका ही है। इसीलिए पिछले कुछ वर्षों की अगर बात की जाए, मामले तो हज़ारों सामने आते हैं। जयपुर की बात की जाए, 20 ज़िलों से दरअसल ये अरावली रेंज होकर के गुजरती है राजस्थान में। सबसे ज़्यादा मामले निकल करके सामने आए भीलवाड़ा से, दूसरे नंबर पर जयपुर से 4200 से ज़्यादा मामले। लेकिन एफआईआर कितनी होती है? 11%। चलिए, वो कहीं ना कहीं सरकार का भी विषय। आपका क्या नाम हुआ? हिमांशु सेन, मैं राजस्थान कॉलेज से छात्र हूँ। राजस्थान कॉलेज से ही आप हैं। ये अभी पिछले कुछ दिनों से, लगभग हफ्ते 2 हफ्ते से चर्चा का विषय चल रहा है और कहीं ना कहीं पूरा देश जानना चाह रहा है आखिरकार ये विषय है क्या। इसलिए हम भी आए हैं यहाँ पर राजस्थान में। एक राजस्थानी होने के नाते क्या आपका कहना है, इस समय जो भी चीज़ें चल रही हैं, सरकार की क्या उस पर भूमिका है? सरकार को क्या चीज़ें करनी चाहिए थी? ये जो इतना बड़ा आंदोलन ये शुरू हो गया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हमारा मानना ये राजस्थान की सबसे अरावली पर्वतमाला सबसे बड़ी है। अगर हम इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, यानी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ये फैसला लिया है वो बहुत गलत है। जो सरकार इसको सेव करना चाहती है वो सबसे अच्छा सोल्यूशन है। अरावली पर्वतमाला सेफ होनी बहुत ज़रूरी है।